हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है और हमने इस ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इस डायरेक्शन में इसका मोशन हमें दिया है। और ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हमें, ये कौन सा दिया है? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है? मोशन में। और हमें जो दिया है, ये दिया है 0.2। अब देखो ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ये डायरेक्शन में इसका मोशन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एफ के। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? रिटार्ड। और कुछ देर के बाद आगे जाके ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में बताना है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस एंड व्हाट टाइम ब्लॉक विल स्टॉप। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 20 न्यूटन का। और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है? 0.2 और नॉर्मल कितना है? 20। तो ये कितना आएगा? 4 न्यूटन। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? रिटार्ड। तो इधर क्या आएगा? एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन वाला। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या आएगा? देखो एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। ये क्या है? रिटार्डेशन। तो एफ के कितना है? 4। मास कितना है? 2। तो रिटार्डेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या आएगा? निगेटिव में, क्योंकि ब्लॉक को क्या कर रहा है? रिटार्ड। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इक्वेशन कौन से यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? है 10। और एक्सेलरेशन क्या लेना है? माइनस 2t। तो 2t इक्वल टू 10। तो t कितना आएगा? 5 सेकंड। और अगर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप हुआ, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी का 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100। और ये क्या आएगा? माइनस, क्योंकि a क्या है? माइनस में, तो -2 इंटू 2s। तो 100 इक्वल टू क्या आएगा? 4s। तो s कितना आएगा? 100/4। तो ये कितना आएगा? 25 मीटर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास ये एम मास का ब्लॉक है और ये एफ का फोर्स लग रहा है और ये कितना एंगल दिया है? 30 डिग्री। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये हमें म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन में एफ एस मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको कैसा करेंगे? सबसे पहले फोर्स क्या करेंगे? कंपोनेंट। तो देखो इधर जिधर थीटा उधर आएगा कॉस का कंपोनेंट, तो क्या आएगा? एफ कॉस 30। और इधर क्या आएगा? परपेंडिकुलर एफ साइन 30। और यहाँ पर क्या लगेगा? ये नॉर्मल डायरेक्शन, ऊपर का डायरेक्शन, और इसका वेट नीचे mg। तो देखो अभी ये क्या है? ब्लॉक रेस्ट पर है, तो फोर्सेस करेंगे बैलेंस। तो n प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू mg। तो n प्लस साइन 30 कितना रहता है? 1/2। तो कितना आएगा? n प्लस f/2 इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? mg माइनस f/2। तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या आएगा? एफ एस मैक्स म्यू इंटू एन। म्यू इंटू नॉर्मल कितना आ गया? mg माइनस f/2। तो आई थिंक आपको ये नॉर्मल निकालना आ गया होगा। ये अगर इंक्लाइन या ऐसा दिया है, अगर कुछ एंगल पे फोर्स, तो पहले उसके कंपोनेंट करना, फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालना। नहीं तो कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट निकालते नॉर्मल इक्वल टू mg। यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे थर्ड क्वेश्चन लेते। हमें ब्लॉक दिया है, इसका मास कितना है? √3 kg। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 1/√3। और ये जो फोर्स है ये ऐसा लग रहा है ये डायरेक्शन में। और ये जो एंगल दिया है ये दिया है 60 डिग्री। ये जो एंगल ये दिया है 60 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी ताकि ब्लॉक मोशन में ना आए। तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखो ये डायरेक्शन में लग रहा है और इधर थीटा है, तो ये डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस 60। और नीचे के डायरेक्शन में ये क्या आएगा, एफ साइन 60। और नॉर्मल किधर लेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, और इसका वेट नीचे क्या लेगा, √3g। और देखो ये ब्लॉक क्या है, रेस पर है, तो फोर्सेस करेंगी बैलेंस। तो क्या आएगा, √3g प्लस एफ साइन 60 इक्वल टू एन। तो नॉर्मल कितना आएगा यहाँ से, √3g प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी रहती है, √3/2, क्योंकि साइन 30 cos 60 1/2, तो ये कितना आएगा, √3f/2। तो ये आ गया नॉर्मल। और हम क्या निकालेंगे, एफएस मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो वो कितना रहेगा, μs इंटू एन। म्यू कितना दिया है, 1/2√3, और नॉर्मल कितना है, √3 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 प्लस √3f/2। तो अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा, तो कितना आएगा 5 प्लस, और ये अंदर गया तो ये कितना आएगा, √3 कैंसिल, तो कितना आएगा f/4, 5 प्लस f/4। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। तो देखो इस ब्लॉक को चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला एफ कॉस 60, क्योंकि इससे तो ये ब्लॉक चलने नहीं वाला। तो ये क्या है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है। तो अगर ब्लॉक को मोशन में हमें क्या है, ब्लॉक डज नॉट मूव, तो यहाँ पे ये जो है एफ एस मैक्स, ये क्या होना, ग्रेटर देन ये अप्लाइड फोर्स। तो एफ एस मैक्स कितना है, F5 प्लस f/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना है, F cos 60। तो 5 प्लस f/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cos 60 वैल्यू sin 30 cos 60 1/2, तो आएगा f/2। तो देखो ये कितना आएगा, इधर जाके माइनस, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f/2 माइनस f/4। तो ये कितना आएगा, 5 शुड बी ग्रेटर देन 4f माइनस 2f, तो कितना आएगा 2f/8। तो ये 2 4 जार, तो फोर्स जो है मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की ये कितनी होना, 20 न्यूटन। ये 5 4 जार 20, ताकि ये ब्लॉक क्या है, मोशन में ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। तो हम देखो फोर्थ क्वेश्चन लेते। देखो हमें एक वॉल दी है और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसका मास दिया है 0.1 kg, और ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दिया है हमें 1/2, और हमें ये दिया है, ये डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। और हमें इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा और कौन सा फ्रिक्शन लेगा, ये भी बताना है। फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा और कौन सा फ्रिक्शन लेगा। तो देखो ये क्या एक वॉल है और इधर से ये फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक को ये वॉल क्या है कांटेक्ट में, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है 5 न्यूटन के बराबर। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ एस मैक्स ये कितना आएगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 1/2 और नॉर्मल कितना है 5, तो ये कितना आएगा 2.5 न्यूटन। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 न्यूटन का तो नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक को क्या है, ये दीवार से चिपकाएगा ये फोर्स, तो इसका वेट जो है ये नीचे लेगा, कितना आएगा 0.1 इंटू 10, मतलब कितना लग रहा है 1 न्यूटन का। तो ये वाला जो फोर्स है 1 न्यूटन, ये ब्लॉक को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब फ्रिक्शन कौन सा लेगा, देखो ये क्या हो गया यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, क्योंकि ये मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये 1 न्यूटन क्या हो गया यहाँ पे अप्लाइड फोर्स। तो देखो ये क्वेश्चन में एफ एस मैक्स ये क्या है, ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो अभी हमने देखे थे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेंगे, अप्लाइड फोर्स की। तो कितना रहेगा वो,
अप्लाइड फोर्स कितना 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लेगा 1 न्यूटन का, और कौन सा लेगा स्टैटिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे 5th क्वेश्चन लेते। हमें ऐसा दिया है, ये जो है यहाँ पर हमें 2 kg का ब्लॉक दिया है, और ये जो सरफेस है ये रफ है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ये 0.2 है, और ये ब्लॉक पुली से कनेक्टेड है, और इधर है m मास का ब्लॉक। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट मूव। तो हमें ये m की मैक्सिमम वैल्यू बताना है ताकि ये 2 kg का ब्लॉक मोशन ना करे, मतलब ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसको कैसा करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, कितना रहेगा 20, तो नॉर्मल कितना आएगा 20। फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफएस मैक्स, जो कि है म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। तो यहाँ पे पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लग रहा, मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन का लग रहा फ्रिक्शन का फोर्स। और ये ब्लॉक का वेट कितना आएगा नीचे mg, और ये क्या लग रहा है टेंशन T अवे फ्रॉम बॉडी। तो देखो हमें क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। तो ब्लॉक अगर मोशन नहीं कर रहा, मतलब अब देखो mg ये जो फोर्स है ये यहाँ पर क्या काम करेगा अप्लाइड फोर्स का, क्योंकि ये फोर्स है जो कि ये नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, और ये ब्लॉक का मोशन क्या होगा स्टार्ट। तो मतलब अगर ब्लॉक को ये चलाना नहीं है तो एफएस मैक्स शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो एफएस मैक्स कितना है 4 न्यूटन, शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स कितना है नीचे mg। तो 4 शुड बी ग्रेटर देन, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू 10। तो मास कितना आएगा ऐसे 0.4 kg। तो अगर इसका मास 0.4 kg रहेगा तो ये ब्लॉक आगे के डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो अब 6th क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमें इसमें डिस्क्राइब करना है मोशन ऑफ ब्लॉक। देखो हमें ब्लॉक दिया है 10 kg का, और ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.52, और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.50। अब हमें यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स जो दिए है इसकी 3 वैल्यू है, एक 20 न्यूटन का दिया है, और एक है 40 न्यूटन, और थर्ड है अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन। मतलब जब अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन रहेगा तो मोशन क्या रहेगा 40 रहेगा तो क्या, और 60 रहेगा तो ब्लॉक का मोशन कैसा रहेगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल कितना आएगा यहाँ से 100, और एफएस मैक्स निकाल लेते, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.52, और नॉर्मल कितना है 100, तो ये कितना आएगा 52 न्यूटन। एफ के निकाल लेते, क्या आएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.5 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 50 न्यूटन। तो ये दोनों निकाल लिए। तो देखो सबसे पहले अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो देखो अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा अप्लाइड फोर्स, तो देखो अप्लाइड फोर्स अगर 20 है और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन कितनी है 50, तो अगर फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में देखो एफएस मैक्स ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो एफएस मैक्स क्या ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो ब्लॉक चलेगा क्या नहीं, तो यहाँ पे ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट पर, और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा स्टैटिक, जो कि किसके बराबर रहेगा अप्लाइड फोर्स के। और अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अगर सेकंड फोर्स लगाया, समझ लो यहाँ पे लगा दिया 40 न्यूटन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगर 40 न्यूटन कर दिया मैंने, तो देखो अभी भी देखो अभी जो है अप्लाइड फोर्स यहाँ पर एफएस मैक्स ये क्या है ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो अभी भी ब्लॉक कहां पर रहेगा रेस्ट पर, और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा स्टैटिक, जो कि किसके बराबर रहेगा अप्लाइड फोर्स के।
और अप्लाइड फोर्स कितना है अभी 40 न्यूटन। और अगर थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में देखो, अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे मैंने कर दिया 60 न्यूटन का, अगर ये 60 न्यूटन का हो गया तो देखो अप्लाइड फोर्स जो है ये मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया। अप्लाइड फोर्स जो है एफएस मैक्स से क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कितना आ गया 60 और एफएस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 52 न्यूटन। तो ब्लॉक क्या आएगा मोशन में, क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या आ गया ग्रेटर देन एफएस मैक्स, तो ब्लॉक मोशन में आ गया। तो कौन सा फ्रिक्शन लेगा, काइनेटिक, मतलब ये 10 kg का जो ब्लॉक है। अब देखो अप्लाइड फोर्स कितना है 60 न्यूटन, तो पीछे अब कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, काइनेटिक एफटी, जो कि कितना लेगा 50 न्यूटन। और ये ब्लॉक क्या करेंगे आप एक्सेलरेट, तो आगे के डायरेक्शन में करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है। तो कितना आएगा देखो एक्सेलरेशन, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 60, अपोजिट में कितना फोर्स है 50, इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू ए, तो ये कितना आएगा 10 इक्वल टू 10 ए। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई थिंक आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।